जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि ये कोई पुरानी वीडियो होगी, क्योंकि धुंध का मौसम तो चला गया है और इस वीडियो में इतनी ज़्यादा धुंध दिखाई गई है, नज़र आ रही है, और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ कतार दर कतार जो है वो टकरा रही है एक दूसरे से, क्योंकि कलर कार के एरिया में इस तरह के वाक़यात बहुत से होते रहते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, हम सीखते भी नहीं हैं इन वाक़यात के बाद, जो है वो जब क्लियर हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। तो बाद में मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए, तो मुझे बाद में पता चला कि ये कोई कल परसों का ही वाक़या हुआ है। उसके बाद मैंने डिटेल्स ली, डिटेल्स से पता चला कि भाई ये कलर कहार की पहाड़ियों का एरिया है। जो पीक पॉइंट है ना, कलर कहार की जो चढ़ाइयाँ हैं, जो पहाड़ी है उसका जो पीक पॉइंट है वो 2 किलोमीटर पीछे है। ये इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रही थी गाड़ियाँ, ठीक है, और एक ट्रालर जा रहा था। जो पीक पॉइंट है वो 2 किलोमीटर छोड़ के आगे यानी उतराई है, मोड़ नहीं है। साल्ट रेंज का मोड़ जो है वो मोड़ आते हैं कोई 1.5-2 किलोमीटर के बाद। जिस पॉइंट पे ये वाक़या हुआ है, एक पीक पॉइंट होती है, पीक पॉइंट से उतराई में तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया में 2 किलोमीटर के बाद ये वाक़या हुआ है। एक ट्रालर जा रहा था, ट्रालर में बस हिट हुई है पीछे से, पता नहीं उसकी वजह क्या है। रोड स्लिपरी था, क्योंकि अच्छा उसमें ये है कि भाई एक तो वहाँ पे ये जो फोग बनी हुई ना, ये क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये मौसम तो नहीं है। होता ये कि जो कलर कार है उसको मिनी मरी भी कहते हैं, ठीक है। मिनी मरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है तो मरी वाला मौसम हो जाता है, मिनी मरी उसको इसीलिए कहते हैं। और जिस तरह मरी में जो बादल होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाते हैं ना, तो उससे फोग बन जाती है। इसी तरह साल्ट रेंज कलर कार वाले एरिया में भी जो बादल हैं वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं और फोग बन जाती है, बल्कि शदीद धुंध बन जाती है। और शदीद धुंध में फिर विजिबिलिटी जो है वो हमारी कंप्रोमाइज़ होती है, हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए फिर ये जो सारे वाक़यात होते हैं ये इसलिए होते हैं, ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही होती है। जब बारिश होती है तो पानी आता है, ठीक है, और जब पानी आता है तो फिर रोड स्लिपरी हो जाता है। और जब रोड स्लिपरी होता है और धुंध भी हो तो फिर विजिबिलिटी हमारी कंप्रोमाइज़ होती है फिर। और हम ये है कि भाई एहतियात भी नहीं करते हैं, हम फिर उसी स्पीड पे चल रहे होते हैं जिस स्पीड पे हम पहले जा रहे थे। तो बहरहाल हुआ ये कि भाई एक ट्रेलर जा रहा था, ट्रेलर को पीछे से बस ने हिट किया है। वो क्यों हिट किया है, रोड स्लिपरी था या कोई उसका ब्रेक का इशू था या ट्रेलर ने कुछ किया है, बहरहाल मुझे नहीं पता। एक डाइवो कंपनी की, रांझा ट्रेवल्स की बस थी, डाइवो कंपनी, उसने ट्रेलर को हिट किया है पीछे से, और बस को पीछे से एक सुजुकी अल्टो ने हिट किया है। और जैसे ही उसने हिट किया है तो आग भड़क उठी है। जब आग लगी है तो उधर रोड भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि टचिंग हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड भी ब्लॉक हो गया। तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई बारिश के मौसम में आपने ये करना है, ठीक है। क्या क्या है, सेफ डिस्टेंस आपने बढ़ा देना है, अगर 50 मीटर था पहले तो 100 मीटर कर देना है, लाइट्स आपने अपनी इस्तेमाल करनी है, इशारे आपने इस्तेमाल करने हैं। और यहाँ पे जो मेन चीज़ थी ना, जो फिर पीछे से गाड़ियाँ आई हैं वो एक से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह कोई रिपोर्ट है कि भाई 150-200 गाड़ियाँ जाके एक दूसरे से टकराई है पीछे से। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि भाई एक तो हम स्पीड कम नहीं करते। मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी, उसमें ये पॉइंट्स बताए थे कि भाई रिड्यूस योर स्पीड, स्टीयरिंग को मजबूती से होल्ड करें, अपनी गिरफ्त में रखें, यानी गाड़ी के ऊपर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत रखें, और महफूज दरमियानी फासला रखें, वाइपर्स का इस्तेमाल करें, लाइट्स का इस्तेमाल करें जब जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि भाई एक तो सेफ डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस होता तो गाड़ियाँ टकराती नहीं, और दूसरा उन्होंने स्पीड नहीं कम की थी। रिड्यूस स्पीड, ये एडवर्स वेदर कोई भी हो, चाहे बारिश हो, धुंध हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आपने स्पीड को अपनी कम करना है। यहाँ पे स्पीड वही थी, या हो सकता है कि थोड़ी सी कम की हो। तो ये चीज़ें, सारे फैक्टर्स मिला के तकरीबन जो है वो ये हादसा, एक वाक़या पेश हुआ। जाने बच गई हैं लोगों की, लेकिन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी पिछले कोई 2-3-4 महीने के अंदर ही मतलब एक बड़ा वाक़या हुआ था, वो जो बस वाला वाक़या। बस आ रही थी वो मोड़ में, साल्ट रेंज वाले मोड़ में, वो एक साइड से दूसरी साइड चली गई थी, फिर वहाँ पे आग लग गई थी। अल्लाह माफ़ करे, कितनी जानें ज़ाया हो गई थी। हम बस वाक़या देखा, सोशल मीडिया पे सुना, ये किया, वो किया, कमेंट्स किए, शेयर किया, ये वो सारा कुछ हमने करके उसके बाद जब दूसरा कोई वाक़या आ जाता है या कोई भी और टॉपिक हमें मिल जाता है सोशल मीडिया पे, तो हम वो वाले वाक़यात भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर काम भी नहीं करते, यानी उसको जूं का तूं रहने देते हैं। अभी देखें, साल्ट रेंज कलर कार वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट NH6 की जिम्मेदारी है, ठीक है। NH6 को इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना है। अभी एक चीज़ बनी हुई है, मोटरवे पुलिस उसके ऊपर सेफ्टी को इंश्योर कर रही है, लेकिन इसका जो
मेन हल है ना वो यही है कि इसकी इंजीनियरिंग को तब्दील करना पड़ेगा, और वो NHA के हाथ में है, और NHA गवर्नमेंट के ऊपर है। और गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तो हमारी, आपको गवर्नमेंट का पता है कि अभी इलेक्शंस हुए हैं और पता नहीं क्या क्या मामला चल रहे थे, इतने बड़े बड़े मामला, तो इनको ये साल्ट रेंज वाला मामला कहाँ से नज़र आएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, और जो भी इदारे मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। अल्लाह ने करम कर लिया, ये 150-200 गाड़ियाँ जो है वो लगी हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अल्लाह का करम है। यहाँ पे कोई बड़ा वाकया, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। हमें इससे सीखने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए कि इस इंजीनियरिंग को तब्दील करें। और कोई अच्छा सा हल, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं अपना कोई हल बता दूँ, कोई अच्छा सा हल जो है वो इसका ढूंढें, निकालें और इस मामले को हल करें। खुदारा इन लोगों की जो जानें ज़ाया हो रही हैं, हर 2-3 महीने के बाद कोई बड़ा वाक़या हमें देखने को मिल रहा है, उनसे बचत हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।